मंगल बाल एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत उपसर्ग प्रकरण पढ़ेंगे। देखिए आप, उपसर्ग परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी क्रिया आदि के पूर्व में प्रयुक्त होकर नए सार्थक शब्द की रचना करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक सूत्र है, उपसर्गा क्रिया योगी। क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग कहलाते। उपसर्गा क्रिया योगी। विशेषता देखिए उपसर्गों की, यह शब्दांश होते हैं, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, यह पूर्ण शब्द नहीं होते, इनका प्रयोग क्रिया शब्द आदि के प्रारंभ शुरुआत में होते हैं। कभी कभी शब्द आदि के बाद में भी ये प्रयोग होते हैं, जैसे को अपि, अपि उपसर्ग है। दिन प्रति, प्रति उपसर्ग। यह अवयव स्वरूप होते हैं। निपात, उपसर्गों से बनने वाले शब्द भी अवयव होते हैं। अवयवों का स्वरूप नपुंसकलिंग एक वचन होता है। सूत्र, गतिश्च, उपसर्गों की गति संज्ञा होती है। उपसर्गों की उपसर्जन संज्ञा होती है। प्राद्य प्र आदि की निपात संज्ञा होती है। संख्या इनकी कुल है 22, द्वाविंशति। उपसर्गों की कुल संख्या संस्कृत में 22 है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुर, दुस, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार संस्कृत में भाषा में कुल कितने उपसर्ग है? 22। उपसर्ग शब्द के अर्थ को 3 प्रकार से प्रभावित। जब उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं तो उसके 3 अर्थ। एक तो देखो सकारात्मक अर्थ करते, विशेष अर्थ। जैसे एक अध्यापक शब्द है, उसमें प्र उपसर्ग लगा तो प्राध्यापक, ये विशेष अर्थ हो गया। अध्यापक, सामान्य अध्यापक, प्राध्यापक। ख्यात, प्रसिद्ध, वी उपसर्ग लगा तो विख्यात, ये विशेष अर्थ। एक तो उपसर्ग। एक बुरा या कुत्सित अर्थ, जैसे घात का समघात, अभिचार का व्यभिचार। और एक बिल्कुल उल्टा अर्थ कर देते, विलोम यानी उल्टा। मान का अपमान, यश का अपयश। देख तो वापस देखिए आप, मुख्य मुख्य जो बातें आपको ध्यान रखनी है। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी क्रिया आदि के पूर्व में प्रयुक्त होते होकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मूल आपको बात याद रखनी है, उपसर्गा क्रिया योगी। क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग कहलाते। बाकी सामान्य इनकी विशेषताएं देखिए आप। ये शब्दांश होते हैं उपसर्ग, किसी शब्द के अंश, उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ये पूर्ण शब्द नहीं होते, इनका प्रयोग क्रिया शब्द आदि के प्रारंभ में होता है। उपसर्ग हमेशा यस्य प्रयोग धातु पूर्व भवति स उपसर्ग इति कथ्यते, धातु से पहले होता है इनका प्रयोग, और प्रत्यय का बाद में। कहीं कहीं जगह बाद में भी उपसर्ग लगते, जैसे को अपि, क धन अपि को अपि, दिन प्रति। बाकी अधिकांश उपसर्ग आगे ही लगते। ये अवयव स्वरूप भी होते हैं, निपात भी कहा जाता है। उपसर्गों से बनने वाले शब्द भी अवयव होते हैं। अवयवों का स्वरूप नपुंसकलिंग एक वचन में। दूसरा सूत्र है गतिश्च,
उपसर्गों की गति संज्ञा होती है, उपसर्गों की उपसर्जन संज्ञा भी होती है, और प्राद्य प्र आदि की निपात संज्ञा होती है। प्र आदि उपसर्गों की संख्या कुल है 22। प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुर, दुस, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। और उपसर्ग शब्द के अर्थ को 3 प्रकार से प्रभावित करते। एक तो शब्द का अर्थ विशेष अर्थ करते हैं, जैसे अध्यापक का प्राध्यापक, ख्यात का विख्यात है। एक इसका जो अर्थ है वो बुरा, उल्ट, घात का संघात, अभिचार का व्यभिचार। एक बिल्कुल उल्टा अर्थ कर देते, मान का अपमान, अपउपसर्ग, यश का अपयश। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।